हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने श्रावण मास की कथा का 7वां अध्याय लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। बोलिए श्रावण मास की जय, भोले बाबा की जय। भगवान शंकर ने श्री सनत कुमार से कहा कि अब मैं मंगलवार के व्रत का महात्म सुनाऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनो। इस व्रत के करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाहोत्तर 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत का नाम मंगलागौरी व्रत है। यह व्रत ताप का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात पहले मंगलवार के दिन इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप का निर्माण करके उसे कदली स्तंभों से शोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्रों तथा फूलों से सजाना चाहिए, फलों से सजाना चाहिए। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। यदि सोने की प्रतिमा बनवाने की शक्ति ना रखते हों तो अपनी शक्ति के अनुसार किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद उस प्रतिमा का अर्चन करना चाहिए। उस मंगला गौरी की प्रतिमा का षोडश उपचारों तथा 16 दुर्वा दलों से, 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल और 16 चने की दाल के दानों से अर्चन करना चाहिए। 16 बत्तियों का एक दीपक होना चाहिए अथवा 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावलों का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। देवी की मूर्ति के पास सील लोढ़ा रखना चाहिए। इस तरह 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। फिर उद्यापन करके माता को वायना देना चाहिए। अब वायना के संबंध में सुनो। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए या आधे पल या आधे से आधे पल की प्रतिमा बनवानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने अथवा चांदी के घड़े को चावलों से भरना चाहिए। उस घड़े के ऊपर पहनने के वस्त्र और या चौली रखनी चाहिए। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखनी चाहिए। देवी के नज़दीक, जैसे कि ऊपर ही बताया है, सील लोढ़ा रखना चाहिए। यह सील लोढ़ा चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए वायना देना चाहिए। फिर 16 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन करवाएं। हे सनत कुमार, इस प्रकार व्रत करने से 7 जन्म तक अटल सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र एवं संपत्ति आदि सब अपने आप प्राप्त हो जाया करते हैं। सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, इस व्रत को पहले किसने किसने किया था और इससे करने से किस फल की प्राप्ति हुई थी? कृपा करके आप मुझे इस व्रत के संबंध में इस प्रकार बतलाएं जिससे इस व्रत में मेरी श्रद्धा हो जाए। भगवान शिव ने कहा कि हे सनत कुमार, प्राचीन काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक एक राजा राज्य करता था। वह शास्त्र का ज्ञाता, कीर्तिमान और शत्रु रहित था। वह 64 कलाओं का जानने वाला, धनुर्विद्या में निपुण था। उसके यहाँ संसार की किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल एक संतान की। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात यत्न करता रहता। उसने संतान के लिए देवी की आराधना भी की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा कि हे श्रुतकीर्ति, वर मांगो। राजा श्रुतकीर्ति ने कहा कि माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र दें। आपकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस एक पुत्र सुख को छोड़कर मेरे यहाँ सब आनंद है। राजा का वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। उसने कहा कि राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की, फिर भी तुमको पुत्र अवश्य दूंगी, लेकिन तुम मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा वह अत्यंत गुणवान भी होगा, किंतु वह 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा। हाँ, यदि एक सुंदर अथवा विद्याहीन पुत्र होगा तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की बात सुनकर राजा चिंताग्रस्त हो गया। उसने अपनी रानी से बात की और फिर उसकी बात से गुणी संपूर्ण लक्षण युक्त 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने कहा कि राजा, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा है कि तुम उस पेड़ से एक आम तोड़कर अपनी रानी को खाने के लिए दो। उसको खाने से रानी को अवश्यमेव गर्भ रहेगा। राजा ने प्रसन्न होकर देवी के मंदिर के मुख्य द्वार पर जो आम का पेड़ था वहाँ से एक आम तोड़कर अपनी पत्नी को खाने के लिए दिया। रानी ने देवी के आदेशानुसार फल खाया और 10 मास के पश्चात उसके यहाँ देवपुत्र तुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जात कर्म आदि संस्कार करवाया और भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर उसका नाम चिरायु रखा। लड़का अपने माता पिता की देख रेख में चांद की तरह बढ़ने लगा। दिन बीतते चले गए और उसका 16वां वर्ष आरंभ हो गया। राजा रानी दोनों को चिंता सताने लगी। राजा ने सोचा, मैंने यह पुत्र बड़ा कष्ट से प्राप्त किया है, अपनी आंखों से मैं इसकी मृत्यु कैसे देख सकूंगा। यह विचार करके उसने राजकुमार को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। जाने के समय रानी ने अपने भाई से कहा कि तुम कार्पटिक वेश धारण करके राजकुमार को काशी में ले जाओ।
मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति पर मैं उसे जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। तुम इसको इसी समय काशी ले जाओ, इसके देह प्राण की रक्षा करना। रानी की भाई अपनी बहन की बात सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी चला गया। कई दिन की यात्रा के पश्चात वह आनंद नगर गया। वहां पर वीरसेन नामक राजा राज्य करता था, जो कि शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान और शत्रु रहित था। उस राजा की कन्या मंगला गौरी अपने रूप लावण्य के कारण चहुं और प्रसिद्ध थी। मानो वह राजकुमारी आकाश के चांद की तुलना में धरती का चांद थी। जिस समय राजकुमार चिरायु और उसका मामा आनंद नगर में शहर से बाहर से शाही बगीचे में पहुंचे, उस समय राजकुमारी मंगल गौरी अपने सखी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा खेलती हुई लड़कियों को देखने लगे। खेलती हुई लड़कियों में से एक ने क्रोध में भरकर राजकुमार को कहा, उस बालिका को रंडा कहा। उस बालिका क्रोधित और दुर्वचन कहते देखकर राजकुमारी ने उस बालिका से कहा कि हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों कहती हो? मेरे संग अयोग्य वाणी बोलने वाली कोई भी स्त्री नहीं है। देखो, मंगल गौरी के प्रसाद एवं मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाए, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर, यदि वह थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने अपने घर को लौट आईं। उस दिन राजकुमारी का विवाह बाहलिक देश के दृढ़ धर्मान राजा के पुत्र सुकेतु नाम के राजकुमार से होने वाला था। लेकिन सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहरा था। वर पक्ष वाले उसकी बजाय विवाह मंडप में अन्य वर ले जाना चाह रहे थे। विवाह के पश्चात सुकेतु के बजाय प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा और सुकेतु बाहलिक देश को अपने पत्नी लेकर लौट जाएगा। ऐसा विचार करके वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के पास जाकर उसके मामा से कहने लगे, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होने वाला है। इस भूमि पर परोपकार जैसा अन्य कोई धर्म नहीं है। उन लोगों की बात सुनकर चिरायु का मामा प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगल गौरी की बात सुन चुका था। उसने वर पक्ष वालों से कहा कि आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हैं? विवाह के लिए वस्त्र गहने आदि तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन कोई वर थोड़े ही मांगा जाता है। फिर भी मैं आपकी बात रखता हुआ लड़का आपको दे रहा हूँ। वर पक्षीय जन राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए और विवाह कार्य सिद्ध हो गया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने के बाद रात में राजकुमारी मंगल गौरी के साथ सोया, तभी उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काल सांप के रूप में वहां आया। संयोगवश उस समय राजकुमारी की नींद खुल गई और सांप को देखकर भय के मारे कांपने लगी। फिर उसने भय त्याग कर सांप की पूजा की, पीने के लिए उसे बहुत सा दूध दिया, प्रार्थना की, दीन वाणी से उसकी स्तुति की। मंगल गौरी ने कहा कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव जीवित हो जाएं और चिरंजीवी हो। देखते ही देखते सांप कमंडल में प्रवेश कर गया। अपनी कुछ की चोली से राजकुमारी ने कमंडल का मुख बांध दिया। उस समय राजकुमार अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जागकर उठकर बैठ गया। उसने राजकुमारी से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। राजकुमार ने प्रसन्न होकर भोजन किया। हाथ धोते समय उसका हार गिर गया। वह पान खाकर दोबारा सो गया। उसके सोने के बाद राजकुमारी कमंडल को बाहर फेंकने के लिए गई, लेकिन विधि के विधान के से बाहर जाते समय चमकते हुए हार की चमक देखकर वह चकित रह गई। उसने उस घटे में स्थित हार को अपने गले में पहन लिया। थोड़ी रात बाकी होने पर चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को वहां ले आए। मंगला गौरी ने जब सुकेतु को देखा तो कहा कि यह मेरा पति नहीं है। इस पर वर पक्षीय जनों ने राजकुमारी से कहा कि हे देवी, यह तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगल गौरी ने कहा कि रात को मेरे पति ने जो मुझे जड़ाऊ हार दिया है, उस हार के रत्नों की सुंदरता यह बताए। यह कोई अन्य ही है। रात्रि में आम्रसेचक के समय मेरे पति का केशर युक्त पद मेरी जांघ पे लगा हुआ है। अब सब लोग उसे देखो। रात के समय मेरे और मेरे पति के बीच जो बातचीत हुई है और हमने क्या भोजन किया था वह भी बतलावे तो यह मेरा पति होगा। मंगल गौरी की बात सुनकर वरपक्षीय जनों ने कहा कि ठीक है, लेकिन सुकेतु उपयुक्त प्रश्नों से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने उसके साथ राजकुमारी को भेजने से इनकार कर दिया और वर पक्षीय जन अपना सा मुंह लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। मंगल गौरी के पिता महाराज वीरसेन ने प्रसन्न होकर एक महान यज्ञ रचाया। उसने यह भी सुना कि वर पक्षीय जन किस प्रकार से अपने कुरूप राजकुमार के बजाय किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह के मंडप में ले आए थे और उसके साथ मंगल गौरी का विवाह हुआ था। अब मंगल गौरी राजमहल में
के बरामदे में एक चिक की ओट में बैठ गई और अपने प्रत्येक आते जाते यात्री को देखने लगी ताकि उसमें से कोई उसे चिरायु दिखाई दे जाए। उधर चिरायु भी अपने ससुराल का हाल जानने के लिए अपने मामा के साथ वहां आ पहुंचा। जो ही वह चिक के सामने से गुजरा, मंगल गौरी ने उससे देखकर कहा कि पिताजी, मेरे पति आ गए हैं। राजा ने तुरंत ही मामा भांजे को राजभवन के भीतर बुलवा भेजा। मंगल गौरी की बतलाई हुई सब निशानियां चिरायुओं में मौजूद थी। राजा ने वस्त्राभरण, अश्व, गज, रथ तथा अन्य बहुत सी चीज़ों के साथ मंगल गौरी को चिरायु के साथ विदा किया। उसके बाद चिरायु राजा वीरसेन से विदा लेकर अपने पत्नी एवं मामा के साथ कुल नंदन सेना सहित अपने नगर को गया। जब उसके माता पिता ने लोगों के मुख से उसकी वापसी के संबंध में सुना तो उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगे कि भाग्य के विपरीत कैसे हो सकता है। अब वह अभी यह सोच ही रही थी कि राजकुमार चिरायु ने माता और पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता ने राजकुमार का सिर चूमा और उसका आनंद का कोई पारावार ही नहीं रहा। फिर उसने पुत्रवधू को अपनी गोदी में बिठाकर उससे सारा हालचाल पूछा। भगवान शंकर बोले कि हे महामुने, मंगल गौरी ने उसको व्रत महात्म बतलाया और पिछला समस्त घटनाक्रम भी बतलाया। हे सनत कुमार, मंगल गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगल गौरी या मंगला गौरी नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा उसका कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषिगणों, भगवान शंकर ने सनत कुमार के से इस व्रत को कहा और वह इस कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठे। उनको इसके सुनने के पश्चात परमानंद की प्राप्ति हुई। बोलिए श्रावण मास की जय, मंगला गौरी व्रत की जय, मंगला गौरी मैया की जय, भोले बाबा की जय। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ जिसमें 8वां अध्याय लेकर आऊँगी। अगर तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।